आज इंग्लिश का जो क्लास होगा वो होगा टेंस की, है ना। तो टेंस में हम पढ़ेंगे टेंस को हिंदी के में क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इसमें से कुछ रूल हम पढ़ा चुके थे। अब आपका होगा फोर्थ नंबर रूल जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये कहते किसको हैं? तो इसके पहले हम लिखेंगे पहचानने का नियम। यानी कोई भी चीज़ हम जैसे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं या समझते हैं, उसके पहले क्या करता है, पहले पहचानते हैं कि आखिर बनाने का रूल क्या है और हम किस ढंग से पहचानेंगे जो तुरंत यूं ही 2 मिनटों में टेंस बन जाए। तो चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए कितना अच्छा नियम है। इसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, पहचानेंगे कैसे। जिस हिंदी वाक्य ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे इत्यादि लगा रहेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब होगा बनाने का नियम। बनाने का नियम। लिखो, सब्जेक्ट प्लस हाइड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम। ये हो गया बनाने का नियम। ठीक है। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के बारे में। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। चलो इतना लिखो। एग्जाम्पल होगा, मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा था। क्या था एग्जाम्पल? मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा था। चलो इसको समझ लो बबुआ एकदम ध्यान से, 2 मिनट में और 2 सेकंड में। देखिए एकदम कितना नॉर्मल तरीका से बताते हैं। पहले मैं 4 घंटे से पढ़ता रहा था, तो
तो सबसे पहले इसको पहचानिए। किसी चीज़ को बनाने के रूल से पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, पहचानते हैं। पहले उसका तरीका को पहचानिए, उसके बाद उसका बनाने का रूल पकड़िए, इसके बाद फिर उसको बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले पहचानते हैं। देखिए क्या रूल दिया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा था, तो देखिए ये सेम मिल रहा ना, ता आ रहा था, ती आ रही थी, तो इसको पता है किस टेंस का आदमी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसको पहचान गए। अब इसको हम देखेंगे बनाने का नियम क्या है। तो बनाने का नियम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, यानी ये निश्चित और निश्चित का क्रिया लगातार। जैसे कि वो निश्चित या निश्चित, जैसे 4 घंटे से, तो कोई ये निश्चित है कि हम 4 घंटे से पढ़ते, ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि हम गए थे क्लास करने के लिए, लेकिन हम वो 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ के चले आए, ठीक है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं। मैं क्या है मेरा सब्जेक्ट, यहाँ क्या देंगे हम, आई देंगे। उसके बाद हाइड बीन क्या लगेगा, यहाँ हाइड बीन लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए V4 यानी वर्ब 4, यानी पढ़ना का वर्ब 4 क्या होता है, रीड होता है, तो यहाँ देंगे रीड और ING लगा देंगे, V4 होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमको यहाँ मालूम नहीं है। इसके फॉर या सिंस, अगर 4 घंटे है तो 4 घंटे मेरा वो निश्चित है, निश्चित सिंस लगता है, और निश्चित में क्या लगता है मेरा, फॉर लगता है। तो यहाँ क्या देंगे हम, फॉर देंगे, क्या देंगे हम, फॉर। उसके बाद 4 घंटे यानी 4 आवर्स बन गया। किसी कोई प्रॉब्लम, चलो लिखते जाओ दोस्त। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा नंबर, सीता 2 बजे से खेलती आ रही थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकेंड में ट्रिक से मरोड़ और मचल देंगे। देखिए यहाँ समझिए, फिर वही रूल से कहीं ना जाना है। अगर इसमें भी दिक्कत होता है, अब आपको बताते हैं एस रूल। कौन बताते हैं, एस रूल। डरने कोई बात नहीं, एकदम बहुत अच्छा नियम है। देखिए इसको एकदम तरीका देखिए, रूलिंग बाय रूलिंग। पहले यहाँ क्या करेंगे, हम चलेंगे नंबरिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो नंबरिंग सिस्टम में चलते हैं। पहला यहाँ 1 नंबर लेते हैं, 1 नंबर में लिए। इसके बाद की फिर चलेंगे हैड बीन, तो ता आ रहा था, इसका नियम है दूसरे स्थान पे, इसको क्या करेंगे, दूसरे रूल पे, एकदम नंबरिंग सिस्टम। उसके बाद V4 है, यहाँ खेलना क्या मेरा देंगे, V4। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें मालूम नहीं है। फॉर सिंस यानी 2 बजे से, ये निश्चित है कि मेरा जो क्लास लगता है 3 बजे से लगता है, 2 बजे से लगता है और 5 बजे से लगता है, ये मेरा क्या है, ये निश्चित है। उसके बाद टाइम लगा देंगे। चलिए हम बनाते हैं, सीता है, सीता लड़की है, तो चलिए लिखते हैं सीता। उसके बाद क्या देंगे, हाइड बीन दीजिए आप, हाइड बीन दीजिए। उसके बाद क्या देंगे, V4 खेलना का, V4 प्लेइंग। उसके बाद 2 बजे से, पहले सिंस देंगे, सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से, तो 2 o'clock यानी 2 बजे से ये क्या करती है, सीता खेलती है। चलिए इतना लिख लो। चलिए 2 एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। और 5 एग्जाम्पल में हमको डिफिनिट है कि आप लोग समझ ही जाएंगे और समझ ही जाएंगे और होंगे भी। चलिए हम यहाँ देखते हैं पहले 3 नंबर में कि यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस यानी मोहन सब्जेक्ट। इसके बाद फिर वही क्रिया जो लगता है हैड बीन, यहाँ लिखेंगे हैड बीन
उसके बाद V4 यानी काम करना का V4 होता है। V4 यानी वर्ब का +4, तो वर्ब का +4 का मतलब होता है ING, ठीक है ना। तो वर्ब 4 का मतलब होता है ING यानी वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 वर्षों से, ये निश्चित है कि वो निश्चित है, ये निश्चित नहीं कि हम 10 वर्षों से कम करते रहते, हो सकता है 1 वर्ष घर भी आ गए, 1 वर्ष में किसी दिन हम कहीं बाहर भी घूमने चले गए, ये निश्चित नहीं है। तो चलो दोस्तों 10 वर्षों का मतलब होता है वो निश्चित है, तो यहाँ लगा देंगे हम 4 लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 10 ईयर्स। चलिए हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर आते हैं, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको, जहाँ तक शायद है बना लिए होंगे क्या। चलिए मैं का क्या हो जाएगा आई, उसके बाद फिर वही रूल होगा हैड बीन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ देखिए गाता यानी V4 सिंगिंग ए। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से गाता का हो गया V4, अब यहाँ लगेगा फॉर या सिंग। लेकिन रविवार से ये कन्फर्म है कि सोमवार से लेकर रविवार तक हम गा रहे थे, किसी दिन नहीं, दिन का कन्फर्म हो जाता है कि हम रविवार को ही गा रहे थे, उस दिन सोमवार मेरा नहीं था, तो रविवार का मेरा कन्फर्म दिन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ लगाएंगे सिंस लगाएंगे। उसके बाद संडे, संडे हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, देखिए तुम सुबह से टहलते आ रहे थे, सुबह से ये भी कंफर्म है कि सुबह से टहलते आ रहे थे, शाम से नहीं तो सुबह था मेरा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा यू हैड बीन, उसके बाद क्या होगा टहलना का वॉकिंग, अब यहाँ क्या हो जाएगा सिंस, उसके बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग। इतना ही बस था। अब आप लोग देख सके होंगे ये जो 5 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ, 3 एग्जाम्पल यहाँ, कुल मिला के 5 एग्जाम्पल दिए। तो 5 एग्जाम्पल में शायद हमको बिलीव हो गया होगा कि समझ ही लिए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा, आपको एक एस रूल बताए थे, यहाँ देखिए एकदम शर्माने की कोई बात नहीं है। जैसे देखिए नंबरिंग सिस्टम से बनाइए, जो जितना जिसको प्रॉब्लम होता है उसको एकदम नंबरिंग से बनाइए। जैसे पहला देखो यहाँ सब्जेक्ट है तो 1 नंबर कर दिए, फिर दूसरा हैड बीन है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे तो यहाँ लगा दिए। उसके बाद V4 वर्ब बोलते हैं, मेरा खेलना का वर्ब 4 होता है, तो ये वर्ब 4 दे दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इसमें मालूम नहीं है। इसके बाद फॉर या सिंस, यानी हमको निश्चित वो निश्चित टाइम बता रहा है, यानी 2 बजे से मेरा निश्चित है, तो वहाँ क्या लगा दिया हम सिंस लगा दिए। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही क्लास, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक में। फिर पास्ट के बाद अब क्या होगा फ्यूचर, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, क्लास ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।